गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इंग्लिश का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हमारे चैप्टर का नेम है मैन वर्सेस एनिमल्स। इस चैप्टर में क्या बताया गया है कि मैन और एनिमल है आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। वट विल यू फील एंड डू व्हेन यू फाइंड योरसेल्फ इन वन एंड मोर सिचुएशन डिस्क्राइब बिलो। इसमें कुछ सिचुएशंस बताई गई हैं कि अगर आप इनमें से किसी भी सिचुएशन में हैं तो आप कैसा फील करेंगे। फर्स्ट, इफ़ समबडी टेक अवे द थिंग डैट यू हैव अर्नड विद ग्रेट एफर्ट। कोई आपसे वो चीज़ ले लेता है जो आपने बहुत मेहनत से कमाई है तो आपको कैसा लगेगा। इफ़ यू आर पनिश्ड बाय योर टीचर और पेरेंट्स फॉर एन ऑफेंस विच यू हैव नॉट डन। अगर आप अपने पेरेंट्स या टीचर्स के द्वारा पनिश किए जाते हैं उस काम के लिए जो आपने किया ही नहीं तो आपको कैसा लगेगा। मतलब जो गलती आपने नहीं की अगर आपको पनिश फिर भी किया जाता है तो आपको कैसा लगेगा। इफ़ यू डोंट गेट योर लेजिटिमेट राइट। अगर आपको अपने अधिकार नहीं मिले हैं। इफ़ समबडी चीट्स यू एंड टेक अवे द थिंग विच लेजिटिमेटली बिलोंग्स टू यू। अगर कोई आपको धोखा देता है और आपसे वो चीज़ ले लेता है जिस पर आपका अधिकार है। इफ़ यू फाइंड योर पेरेंट्स गेटिंग इल ट्रीटेड बाय समबडी जस्ट टू शो ऑफ हिज हर पावर। अगर कोई आपके पेरेंट्स के साथ बुरा व्यवहार करता है अपनी पावर दिखाने के लिए, अगर आपके साथ इनमें से कोई भी सिचुएशन होती है तो आपको कैसा लगेगा। जो ये आपका चैप्टर है ये एक नोवेल के अंदर से एक पार्ट लिया गया है जिस नोवेल का नाम है एनिमल फार्म। और किसके द्वारा ये लिखा गया है, जॉर्ज ऑरवेल। उस नोवेल का छोटा सा पार्ट निकालकर आपके इस चैप्टर में डाला गया है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। द एनिमल्स ऑफ मैनोर फार्म लीड्स आ मिसेरेबल लाइफ अंडर मिस्टर जॉन एंड हिज मैन। इसमें क्या बताया गया है जो एनिमल्स है किसी बड़े फार्म हाउस के, वो मिस्टर जॉन और उसके आदमियों के अंडर बहुत ज़्यादा दुखी हैं। कि मिस्टर जॉन है उनका एक फार्म है और उसके अंदर जितने भी जानवर हैं वो बहुत दुखी हैं। ओल्ड मेजर ए बोर सीक्रेटली कॉल्स फॉर ए मीटिंग वन नाइट एंड शेयर हिज ड्रीम्स विद अदर एनिमल्स। जो एनिमल्स हैं उनमें से एक बूढ़ा जानवर है ओल्ड मेजर जो कि एक पिग का नाम है। उसने सीक्रेटली एक मीटिंग बुलाई है सभी जानवरों के साथ और उसने जो रात में एक ड्रीम्स देखा था उसको सभी एनिमल्स के साथ वो शेयर करता है। ही टेल्स देम, वह उनको बताता है, डैट मैन इज़ द रूट कॉज ऑफ देयर सफरिंग, कि जो मैन है वो ही जड़ है उनके दुखी होने का। एंड दे शुड बिल्ड ए सोसाइटी बेस्ड ऑन इक्वलिटी नॉट डैट विल बी फ्री ऑफ ह्यूमंस। जो वो बूढ़ा पिग है वो क्या कहता है, वो सभी जानवरों को कहता है कि हमें अपनी खुद की एक सोसाइटी बनानी चाहिए जिसमें हम सब बराबर होंगे और जो ह्यूमन है कोई भी मैन है आदमी हो वह नहीं होगा। ही डाइज आफ्टर 3 nights and two young pigs, Snowball and Napoleon, take over the command। तो क्या होता है कि वो बूढ़ा जो पिग होता है वो 3 nights के बाद डाई हो जाता है, मर जाता है और जो सारी की सारी कमान है वो 2 यंग पिग्स है वो ले लेते हैं जिनका नाम क्या है, स्नोबॉल एंड नेपोलियन। वो अपने हाथों में कमांड ले लेते हैं। दे ड्राइव मिस्टर जॉन अवे, जिसका ये फार्म हाउस था मिस्टर जॉन का, उसको अपने सोसाइटी से निकाल देते हैं। एंड फॉर्मुलेट द पॉलिसी ऑफ एनिमलिज्म फॉर एवरीवन। और क्या तैयार करते हैं, एक एनिमलिज्म की पॉलिसी तैयार करते हैं। जैसे आपने ह्यूमनिज्म का नेम सुना होगा कि मानवता, तो ऐसे ही एनिमल चाहते हैं कि उनके ऊपर कोई भी मैन रूल ना करे, वो अपनी एक खुद की सोसाइटी बनाएं जो एनिमलिज्म के ऊपर बेस हो। उसके बाद क्या होता है, देन ए पावर स्ट्रगल बिटवीन नेपोलियन एंड स्नोबॉल बिगिन। उसके बाद कि दोनों जो पिग हैं हमारे, जो नेपोलियन एंड स्नोबॉल जो यंग पिग हैं उनके बीच स्ट्रगल होती है। द लेटर इज़ ड्राइवन आउट
जो दूसरे वाला पिग है स्नोबॉल, उसको निकाल दिया जाता है। एंड नेपोलियन बिकम वेरी पावरफुल, और राजा कौन बन जाता है? नेपोलियन। ठीक है। ऑल द एनिमल्स वर्क वेरी हार्ड, सभी एनिमल्स बहुत हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं। बट पिग एज्यूम आ स्ट्रोंग पोजीशन, लेकिन जो पिग है वो अपने आप को ज़्यादा स्ट्रोंग समझते हैं। क्यों समझते हैं? क्योंकि जो पिग में से ही क्या हुआ है, एनिमल्स का राजा बना है, तो पिग अपने आप को ज़्यादा स्ट्रोंग समझते हैं। लाइफ बिकम डिफ़िकल्ट, जो लाइफ है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। एंड फूड बिकम्स स्क्रेजर, और खाने की भी कमी हो जाती है। द पिग्स एंड नेपोलियन बिकम मोर एंड मोर करप्ट, जो पिग्स हैं और जो नेपोलियन जो राजा है एनिमल्स का पिग जाति में, वो बहुत ज़्यादा भ्रष्ट हो जाते हैं। इन द एंड द पिग बिगिन टू रिजेंबल ह्यूमन, तो एंड में क्या होता है, जो पिग है वो अपने आप को ऐसा महसूस करता है कि वो ह्यूमन ही है, आदमी ही है। एंड अदर एनिमल्स आर अनेबल टू डिस्टिंग बिटवीन पिग्स एंड मैन, और जो दूसरे एनिमल्स हैं वो पिग और मैन के अंदर डिफरेंस नहीं कर पाते। मतलब कि पहले तो उनके ऊपर मैन जो है वो रूल करते थे, मैन जो भी चाहते थे एनिमल्स को सभी वो करना पड़ता था। अब पिग राजा बन गया है तो पिग अपना चलाता है, और जो बाकी जानवर हैं उनसे दुखी हैं, तो वो समझते हैं कि पिग और मैन जो हैं वो एक जैसे ही है, वो हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। रीड ऑन टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंड एट द सीक्रेटली कोल्ड मीटिंग बाय ओल्ड मेजर। अभी जो हम ये पूरी स्टोरी रीड करेंगे, इसमें मेनली क्या बताया गया है पूरी स्टोरी के अंदर, कि जब जो बूढ़ा पिग था उसने सीक्रेटली मतलब मैन से छुप के जो मीटिंग बुलाई थी, उसके अंदर उस मीटिंग में क्या हुआ वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। मिस्टर जॉन ऑफ द मैनोर फार्म हैड लॉक्ड द हेन हाउस, जो मिस्टर जॉन है फार्म हाउस का जो मालिक है, उसने हेन हाउस मुर्गियों का जो घर होता है उसको लॉक कर दिया रात को। बट वाज टू टायर्ड, लेकिन वो बहुत थका हुआ था। टू रिमेंबर टू शट द पॉप होल्स, वो थका होने के कारण जो पॉप होल्स है, पॉप होल्स मतलब जिसमें से पशु पक्षी बाहर निकल सकते हैं, उसको बंद करना वो भूल जाता है। विद द रिंग ऑफ लाइट फ्रॉम हिज लालटेन डांसिंग फ्रॉम साइड टू साइड, वो अपनी जो लालटेन होती है उसको लेकर, जो लालटेन को पकड़ के वो पकड़ता है और वहाँ से चला जाता है। ही लर्ज्ड अक्रॉस द यार्ड, और वो कहाँ चला जाता है? अपने फार्म हाउस पे। दोबारा से देखिए इस लाइन को। विद द रिंग ऑफ लाइट फ्रॉम हिज लालटेन, उसकी लालटेन से जो एक रिंग की फॉर्म में लाइट आ रही थी, डांसिंग फ्रॉम साइड टू साइड, जैसे कि उसने लालटेन को पकड़ा हुआ था वो हिल रही थी। ही लर्ज्ड अक्रॉस द यार्ड, लर्ज मतलब कि वो लड़खड़ा के चल रहा था, अक्रॉस द यार्ड अपने एरिया की तरफ, अपने फार्म हाउस की, अपने घर की तरफ। एंड मेड हिज वे अप टू बेड, और इस तरह से वो अपने बेडरूम में जाता है। वेयर मिसिस जॉन वाज ऑलरेडी स्नोरिंग, स्नोरिंग का मतलब होता है खराटे भरना। तो जहाँ पर जो मिसिस जॉन है उसकी पत्नी, वो ऑलरेडी खराटे भर रही थी, मतलब कि वो सोई हुई थी। अब नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। एज सून एज द लाइट इन द बेडरूम वेंट आउट, जब जो बेडरूम की लाइट है जब बंद हो जाती है, देयर वाज ए स्टीरिंग एंड फ्लटरिंग ऑल थ्रू द फार्म बिल्डिंग, तो क्या था कि जो फार्म बिल्डिंग से कुछ लहराने की, कुछ अलग अलग तरह की आवाज़ें आने लगी। जब लाइट बंद हुई तो फार्म बिल्डिंग से क्या कुछ स्टीरिंग मतलब कुछ चलता हुआ या कुछ आवाज़ें सी आने लगी। वर्ड हैड गॉन राउंड ड्यूरिंग द डे दैट ओल्ड मेजर द प्राइज मिडल वाइट बोर हैड अ स्ट्रेंज ड्रीम ऑन द प्रीवियस नाइट। वर्ड हैड गॉन राउंड मतलब दिन के समय ये बातें, ये शब्द फैल चुके थे कि जो बूढ़ा मेजर है, वाइट बोर्ड जो पिग है, उसने रात के समय में एक स्ट्रेंज ड्रीम, एक सपना देखा है। ऑन द प्रीवियस नाइट, लास्ट नाइट को, पिछली रात को उसने एक सपना देखा है।
एंड विश टू कम्युनिकेट इट टू अदर एनिमल्स, और वो अपना सपना है जो वो सभी जानवरों के साथ शेयर करना चाहता है, सभी को वो बताना चाहता है। इट हैड बीन एग्रीड डैट दे शुड ऑल मीट इन द बिग बार्न, तो ये डिसाइड हुआ, सब ये एग्री किया गया कि सभी जानवर जो हैं वो एक बिग बार्न के अंदर मिलेंगे। बिग बार्न का मतलब क्या होता है? बिग बार्न वो होता है जहाँ एनिमल्स का फूड रखा जाता है। तो सभी इस बात से एग्री हुए कि वो सभी बिग बार्न के अंदर मिलेंगे। एज मिस्टर जॉन वाज सेफली आउट ऑफ द वे, जब मिस्टर जॉन वहाँ से चला जाएगा तब वो सब एक मीटिंग करेंगे। ओल्ड मेजर वाज सो हाईली रिगार्डेड, जो ओल्ड मेजर था, बूढ़ा पिग था, उसकी सब रिस्पेक्ट करते थे, उसका रिगार्ड करते थे ऑन द फार्म के अंदर। डैट एवरी वन वाज क्वाइट रेडी, तो सभी जो थे एकदम से रेडी हो गए, तैयार हो गए। टू लॉज एन आर स्लीप इन ऑर्डर टू हियर वट ही हैड टू से, और सभी इस बात के लिए तैयार हो गए कि वो अपनी 1 घंटे की नींद है वो छोड़ देंगे ये सुनने के लिए कि जो बूढ़ा पिग है वो क्या कहना चाहता है। ऑल द एनिमल्स वर नाउ प्रेजेंट, अब सभी एनिमल्स वहाँ प्रेजेंट थे एक्सेप्ट मोसेस द टेम रेवन। ये क्या होते हैं कि कुछ बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स का नेम है कि इन बर्ड्स को छोड़कर बाकी सभी जो जानवर थे वहाँ प्रेजेंट थे। हु स्लेप्ट ऑन पर्च बिहाइंड द बैक डोर, जो प्रेजेंट नहीं थे वहाँ पे, जो बड़े बड़े बर्ड्स होते हैं वो सोए हुए थे पर्च में, मतलब कि जहाँ जो बर्ड्स के सोने की जगह होती है टहनियों पर, वहाँ वो बड़े बड़े जो बर्ड्स हैं वहाँ सोए हुए थे और बाकी सारे जानवर प्रेजेंट थे। When मेजर saw that they had all made themselves comfortable, जब मेजर ने, जो कि बड़ा पिग था, उसने ये देखा कि सभी कंफर्टेबल हैं और सभी उसको ध्यान से सुनना चाहते हैं। एंड वर वॉचिंग अटेंटिवली, और सभी वो उसको ध्यान से अटेंशन लेके सुन रहे हैं। ही क्लियर्ड हिज थ्रोट एंड बिगन, तो उसने अपना गला साफ किया और शुरू किया, मतलब अपने आप को वो उसने बोलना शुरू किया। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि ये एक पिग है, बूढ़ा पिग, जो कि मीटिंग ले रहा है और बाकी सभी जानवर उसको ध्यान से सुन रहे हैं। तो मीटिंग में क्या बताता है वो पिग? कुमार्ड्स मतलब साथियों, यू हैव हियर्ड ऑलरेडी अबाउट द स्ट्रेंज ड्रीम, साथियों तुमने जो मुझे स्ट्रेंज ड्रीम आया है, जो मुझे रहस्यमय सपना आया है, उसके बारे में आपने पहले से ही सुन लिया। डैट उसके बारे में तो आपको पता ही है। डैट आई हैड लास्ट नाइट, मतलब जो मैंने लास्ट नाइट सपना देखा है उसके बारे में आप ने सुन लिया है। बट आई विल कम टू ड्रीम लेटर, मतलब आपको ये तो पता है कि मैंने रात को सपना देखा है, मैं उसके बारे में तो बाद में बताऊंगा। बट आई विल कम टू द ड्रीम लेटर, मतलब मैं सपने के बारे में बाद में बताऊंगा। आई हैव समथिंग एल्स टू से फर्स्ट, मेरे पास पहले कुछ और है आपको बताने के लिए। आई डू नॉट थिंक, मैं नहीं सोचता कुमार साथियों, डैट आई शैल बी विद यू फॉर मैनी मंथ्स लॉन्गर, मैं नहीं सोचता कि मैं आपके साथ कुछ महीने और रह पाऊँगा। एंड बिफोर आई डाई, क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका, उसको पता है कि वो जल्द ही मरने वाला है। एंड बिफोर आई डाई, और मेरे मरने से पहले, आई फील इट माई ड्यूटी, ये मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ, टू पास ऑन टू यू सच विजडम एज आई हैव एक्वायर्ड, फील करता है कि मैं ये अपनी ड्यूटी समझता हूँ कि जो मेरे पास समझ है मैं मरने से पहले अपनी समझ को, अपनी सूझबूझ को आप सबके साथ शेयर कर दूँ। आई हैव हैड ए लॉन्ग लाइफ, कि मेरी जो लाइफ है बहुत वो लंबी थी। आई हैव हैड मच टाइम फॉर थॉट, कि मेरे पास बहुत ज़्यादा समय था कि मैं अपनी जगह पर अकेला बैठकर सोचता रहता था। आई थिंक आई मे से डैट आई अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ लाइफ ऑन दिस अर्थ एज वेल एज एनी एनिमल नाउ लिविंग, तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं इस बात को समझता हूँ कि इस धरती पर जो ज़िंदगी है उसकी प्रकृति किस तरह की है और जो हम एनिमल हैं वो किस तरह से रह रहे हैं।
इट इज़ ऑल अबाउट दिस दैट आई विश टू स्पीक टू यू। और ये इन सभी चीज़ों के बारे में ही मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो जो बूढ़ा पिग है वो क्या बताना चाहता है अपने साथियों को। अभी हमने देखा कि मीटिंग चल रही है, वो कुछ बताना चाह रहा है, अपने सपने के बारे में भी बताना चाह रहा है। तो इससे आगे का चैप्टर है वो हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। अभी आप इतना अच्छे से कर लीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट एंड हैव अ नाइस डे।